बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। सरज़मीन नजफ़ अशरफ बारगाह सय्यदुल औसिया हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के सिलसिले में मनसूबाबंदी और मसनूई तरीक़े तौलीद और उसके लवाज़मात के जो अहकाम हैं उनके मुताल्लिक़ सिलसिला गुफ्तगू इस मकाम पे पहुँचा था कि आया ऐसे मियाँ बीवी के लिए यूँ मसनूई हमल का सहारा लेना जायज़ है जिन्हें अफ़ज़ाइश नस्ल या तौलीद में ताख़ीर का सामना हो। यानी वो मियाँ बीवी जिनकी अफ़ज़ाइश नस्ल ताख़ीर से हो या उनके यहाँ बच्चों की विलादत जो है वो ताख़ीर से हो, तो क्या वो यूँ मसनूई हमल का सहारा ले सकते हैं कि मर्द के मादे मनविया को अलग करके किसी आले यानी इंजेक्शन वग़ैरह के ज़रिए उसकी ज़ौजा के रहम में दाखिल किया जाए। क्या यूँ वो मसनूई तरीक़े तौलीद को इख्तियार कर सकते हैं या इख्तियार करना जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि शौहर जब तक ज़िंदा हो उसके मादे मनविया से मसनूई हमल को ठहराना जायज़ है। आले के ज़रिए उसकी मादे तौलीद को लेके ख़ातून के रहम में दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद यानी शौहर मर जाता है तो उसके बाद बिना बर एहतियात लाज़िम उसके मनी को लेके और उसके मादे तौलीद को लेके ये अमल करना जायज़ नहीं है। इस तरीके से जो पैदा होने वाला बच्चा है बग़ैर किसी फ़र्क के यानी उसकी ज़िंदगी में ही अगर वो मनी लेके ख़ातून के रहम में डाली जाती है और बच्चा पैदा होता है, तो इस तरीके से जो बच्चा पैदा होगा वो बग़ैर किसी फ़र्क के बाकी बच्चों जैसे अहकाम रखेगा और उसका जो है वो जो हलाल ज़ादा बेटा शुमार होगा। लेकिन अगर शौहर की वफ़ात के बाद हमल ठहराया गया हो तो ये बच्चा उस मरने वाले के नस्ब से होने के बावजूद उसका वारिस नहीं बनेगा, यानी मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। अलावा ज़ी कि अगर मसनूई हमल ठहराना लेडी डॉक्टर के सामने शर्मगाह के इजहार का बायस बने या उसके ख़ातून के देखने या बग़ैर किसी पर्दे के वो छूने के ऊपर ये अमल मौकूफ़ हो कि वो लेडी डॉक्टर जो है वो उसकी शर्मगाह को छूती हो और उसके ऊपर ये अमल मौकूफ़ है, तो शौहर के अलावा किसी के लिए ये अमल अंजाम देना जायज़ नहीं है कि यह अमल जायज़ हो। हाँ, अलबत्ता शौहर जो है वो ये अमल अंजाम दे सकता है, लेकिन अगर उस ख़ातून के लिए उस अमल के बग़ैर हमल मुश्किल हो, यानी अगर ये अमल इख्तियार ना करें और हमल इसके बग़ैर ठहराना मुश्किल हो और अफ़ज़ाइश नस्ल के ना होने पे सब्र करना आम तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त हो ख़ातून के लिए, इस हद तक नाकाबिल बर्दाश्त हो कि उसे नुकसान का बायस हो, तो फिर इस सूरत में बेमक़दार ज़रूरत वो डॉक्टर के सामने अपनी शर्मगाह को ज़ाहिर कर सकती है और जो है वो डॉक्टर भी उसे छू सकता है और बेमक़दार ज़रूरत देख सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आया मर्द के मादे मनविया और औरत के और ख़ातून के तुख़म जो एग्ज़ हैं को किसी दूसरी औरत के रहम में रखना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि अगर मर्द दूसरी ख़ातून का शौहर नहीं है कि जिसके रहम में मर्द का मादे मनविया और ख़ातून के तुख़म और एग्ज़ को रखा जा रहा है, अगर दूसरी ख़ातून का वो शौहर नहीं है वो मर्द, तो दूसरी ख़ातून के लिए उस मर्द के मादे मनविया को अपनी शर्मगाह में दाखिल करना ये जायज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रहम से बाहर नुतफ़ा और तुख़म के मिलाप से यानी एग्ज़ के मिलाप से मसनूई हमल ठहर जाए, तो ये जानते हुए कि ये रहम से बाहर हमल ठहराया गया है, क्या उस हमल को ज़ाया करना और सिकत करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि जायज़ है अगर रहम के बाहर वो नुतफ़ा और तुख़म का मिलाप करके मसनूई हमल ठहराया गया है। तो सवाल यह है कि क्या ख़ातून के लिए माने हमल गोलियाँ इंजेक्शन वग़ैरह का इस्तेमाल करना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब यह है कि ख़ातून के लिए माने हमल दवाइयाँ इस्तेमाल करना इस शर्त पे जायज़ है जब उन दवाइयों के इस्तेमाल से ख़ातून को ज़्यादा
नुकसान ना हो और इन दवाइयों के इस्तेमाल करने में जो शौहर की रज़ामंदी शर्त नहीं है कि शौहर राज़ी हो तो तब वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि शौहर की रज़ामंदगी के बग़ैर भी वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकती है जब तक ख़ातून उसके शरई हुकूक अदा कर रही है, शरई हुकूक अदा कर रही है और माने अमल गोलियाँ खाती है, तो इस शर्त पे जायज़ है कि उन दवाइयों के ज़रिए उस ख़ातून को ज़्यादा ज़रर और नुकसान ना हो। आम तौर पर एक इंतहाई मुतआरफ़ मसअला मनसूबाबंदी के ज़िमन में कि मन हमल के लिए ख़ातून के रहम में जो कोयल या छल्ला इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमल न ठहरे, तो क्या इस किस्म का कोयल या छल्ला रखना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब ये है कि अगर कोयल या छल्ला हमल ठहर जाने के बाद उसे ज़ाया कर दे, यानी पहले यानी उस किस्म का कोयल है कि हमल पहले ठहरता है और फिर ये छल्ला या कोयल उसको ज़ाया कर देता है, तो बिनाबर एहतियात लाज़िम इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर मादे मनविया को औरत के रहम में और उसके जो तुख्म और उसके जो मादे तौलीद है उससे मिलाप से पहले ही ज़ाया कर देता है, यानी मिलाप ही नहीं होने देता वो कोयल या छल्ला, तो इस सूरत में औरत के रहम में जो है वो इस किस्म का कोयल या छल्ला रखने में कोई हरज नहीं है। ज़ाया हम यानी मिलाप से पहले ही वो ज़ाया कर दे या औरत के रहम में दाखिल ही ना होने दे, तो इस सूरत में जायज़ है। कोयल या छल्ला शौहर के अलावा किसी मर्द या लेडी डॉक्टर के ज़रिए रखवाना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब, हालत इज़्तिरार में बक़द्र ज़रूरत डॉक्टर देख सकता है, जैसा कि मज़ीद अफ़ज़ाइश नस्ल औरत के लिए मुज़र सेहत हो, ख़ातून मज़ीद हमल को और मज़ीद बच्चों की पैदाइश को बर्दाश्त करना उसके लिए मुज़र है, और कोयल या छल्ला के अलावा मन-ए हमल का कोई और तरीका ना हो या मन-ए हमल के दीगर ज़राए ख़ातून के लिए बाइसे ज़रर हों, तो इस सूरत में डॉक्टर बक़द्र ज़रूरत जो है वो देख सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरत को मालूम ना हो कि कोयल या छल्ला मादे मनविया को औरत के जो मादे तौलीद एग्ज़ या तुख़म के साथ मिलाप से पहले ही ज़ाया कर देगा या नहीं, मालूम नहीं है कि मिलाप के बाद ज़ाया करेगा या मिलाप से पहले ज़ाया करेगा, जैसे कि आम तौर पर इस अमर का तयन करना ये ख़ातून के लिए मुश्किल होता है कि ये कोयल या छल्ला मिलाप से पहले हमल को ज़ाया करेगा या रहम में दाखिल ही नहीं होने देगा, तो इस शक की सूरत हाल में कोयल या छल्ले का इस्तेमाल करना जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा? जवाब यह है कि जायज़ है, लेकिन औरत का अपनी शर्मगाह डॉक्टर के सामने सिवाय शरई मजबूरी या इज़्तिरार के ज़ाहिर करना ये जायज़ नहीं होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।